हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। वीडियो को शुरू करते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे बात करने से पहले हम बात करते हैं कि एंड्रॉयड होता क्या है एक्चुअली में। एंड्रॉयड एक्चुअली में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ वगैरह होते हैं, मैक है, लिनक्स है, वैसे ही हमारे पास एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड पे हमारे पास एप्लीकेशंस होती है बहुत सारी। मतलब अगर देखा जाए पूरा एंड्रॉयड पे हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन ही है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एप्लीकेशन का ही है। उसमें हमें कुछ बेसिक्स एप्लीकेशन पहले से जैसे इंस्टॉल मिलती है, जैसे गूगल की हो गई, यूट्यूब हो गया, कैलकुलेटर हो गया। वो सारी डेवलपमेंट जब हम करते हैं उन एप्लीकेशंस की, तो उसको हम करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मोस्टली जो पार्ट होता है वो अभी मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट दो टाइप की है अभी फिलहाल के लिए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में आपके ऐसे एप्लीकेशन होती है जैसे कैलकुलेटर है, तो उसका हमारा सर्वर से या नेट से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑफलाइन ऐप है। गेम्स आती थी पहले ऑफलाइन बहुत सारी, लाइक GTA San Andreas हो गई जो एंड्रॉयड की लाई थी, तो वो ऑफलाइन ऐप थी, तो उसके हैक्स मिल जाते थे। बट अभी ऑनलाइन बहुत सारी गेम्स आती है, लाइक PUBG है, कितनी बड़ी हमारे पास गेम है ऑनलाइन के उसमें। और भी अगर एप्लीकेशन देखी जाए तो गूगल पूरा ही ऑनलाइन काम करता है, और फेसबुक है, और यूट्यूब भी है हमारे पास। ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है पहले ये समझते हैं। तो एक ऑफलाइन एप्लीकेशन जो होती है उसका नेट से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ हमारे डिवाइस के लिए होती है, और अदर डिवाइस में उसका डेटा हम शेयर नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे फ़ोन में जो डेटा है ना उसी को यूज़ करेगी। ऑफलाइन एप्लीकेशन जैसे अगर आप बनाना चाहो, कैलकुलेटर होती है, एंड फ़ोन डायलर हो गया, मैसेज हो गया, तो ये सारे हमारे फ़ोन में ही होती है। इसको हम कि दूसरे फ़ोन में कोई सर्वर से हमारा डेटा पास नहीं हो रहा होता, तो ये ऑफलाइन हो जाती है। बट एक ऑनलाइन जो होती है उसका क्या काम है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, कि आपका जो डेटा है, जैसे नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड्स हो गए, या फिर ईमेल आईडी हो गई, या फिर और भी होते हैं फ़ोन नंबर्स, तो ये सारे हमारे सर्वर पे होते हैं सेव। तो सर्वर से हमारा डेटा आ रहा होता है हमारे एप्लीकेशन में। इसमें ऑनलाइन रोल आ जाता है कि यहाँ पे नेट कनेक्शन बहुत ही रेकमेंड होता है कि चाहिए ही चाहिए। ये होती है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन। हम बात करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हम कैसे एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या नेसेसरी है कि हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक डिवाइस चाहिए होगा जिसमें आप रन करा सको, एंड लैपटॉप। और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम काम करेंगे अभी, कि एंड्रॉयड स्टूडियो ही मतलब काफ़ी पॉपुलर आईडी है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द उसमें ही बनती है। उसके अंदर हम जावा में वैसे कोड करने वाले हैं। वैसे तो और भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉटलिन हो गई या डार्ट यूज़ कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट हमें जिस चीज़ में ईजी लगता है, और एज अ बिगनर आपको जावा से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉटलिन अगर आपको सीखनी है तो आपको इसको जावा आनी चाहिए। वही है कि मतलब एज अ बिगनर आपको अगर जल्दी ही सीखना है डेवलपमेंट, तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए जावा यूज़ कर सकते हैं, एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 80% जो अभी अवेलेबल एप्लीकेशन है ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो सारी की सारी जावा पे रन कर रही है। जो न्यू एप्लीकेशन है वो मे बी शायद कॉटलिन पे या फिर किसी और लैंग्वेज पे बन सकती है, रिएक्ट नेटिव वगैरह पे भी। अब हम देखते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होना चाहिए। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, एंड एक पूरा डेवलपमेंट का रोड मैप समझते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप किस तरीके से डिज़ाइन करते हो, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और क्या क्या हम आपको सिखाने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। चलो चलते हैं आगे। हम देखते हैं कि देखो इस पे आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का हमारा है ये। तो अब हमारे पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। अगर हम वैसे तो किसी भी एप्लीकेशन में तीन चीज़ होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बैकएंड आता है, उसका फ्रंट एंड है, एंड देन डेटाबेस होता है। हम बैकएंड में क्या होता है हमारे पास पहले देख लेते हैं। बैकएंड पे हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस है अभी के लिए। लैंग्वेजेस हमारे पास जो एंड्रॉयड के लिए है वो है जावा, कॉटलिन, रिएक्ट नेटिव और डार्ट। डार्ट मतलब फ्लटर का हो गया, रिएक्ट नेटिव JS हो जाती है, कॉटलिन मतलब गूगल ने ऑफिशियल कर दी है, एंड जावा तो पहले से ऑफिशियल थी। फ्रंट एंड में हमारे पास मतलब इसमें भी हम ज़्यादा फ्रंट एंड पे बात नहीं करेंगे। फ्रंट एंड फिर भी आपको वीडियोस के अंदर थोड़ा बहुत हम बताते रहेंगे कि फ्रंट एंड को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरीके से यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना चाहिए। इसमें हमारे पास फ्रंट एंड में XML में हमारी सारी कोडिंग होती है,
जो भी हमारे पास XML में कोड्स होते हैं, टैग्स वगैरह होते हैं, टेक्स्ट व्यू हो गया, इमेज व्यू एंड रिसाइकलर व्यू वगैरह जब होते हैं तो उसकी मदद से हम डिज़ाइनिंग करेंगे अपनी। सो बैकएंड में हमारे पास जावा होने वाली है। सो बैकएंड में होता है कि बटन पे क्लिक्स जो हो गए, या फिर इमेज व्यू पे क्लिक हो गया, फिर टेक्स्ट व्यू पे क्लिक्स हो गए, या फिर हमारा मेथड जो होता है ऑन क्रिएट जो सबसे पहले कॉल होता है। सो मतलब जैसे हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है, तो उस टाइम पे जिस भी एक्टिविटी पे हम होते हैं उस पर हमारा एक मेथड कॉल होता है ऑन क्रिएट सबसे पहले। सो वो हमारा बैकएंड के अंदर होता है, जावा में लिखा होता है। सो मतलब फ्रंट एंड सबसे पहले फ्रंट एंड कॉल नहीं होता, हमारा बैक एंड ही कॉल होता है, जो फ्रंट एंड पे डिज़ाइनिंग जितनी भी की होती है वो सारी की सारी ऑन क्रिएट मेथड से हमें पता चलती है। सो यहाँ पे हमारे पास बैक एंड है, एंड देन फिर हमारे पास डेटाबेस होता है। सो डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके के होते हैं एंड्रॉयड पे। सो एक तो जो हमने ऑफलाइन एप्लीकेशन की बात करी थी, तो उसमें हमारा रूमडीबी आता है। रूमडीबी मतलब रूमडीबी में हम यूज़ करते हैं SQLite। सो रूमडीबी होता है कि एक डेटाबेस है, इसको एंड्रॉयड गूगल ने ही क्रिएट किया है, रूमडीबी नाम दिया गया है। तो उसमें हमारा SQLite आता है। सो SQLite कुछ है नहीं, वैसे SQL ही है, बस लाइट का मतलब है कि हम फाइल्स के तरीके से उसे सेव करता है हमारा एंड्रॉयड जो होता है। सो SQLite कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होती है इसमें, रेपोजिटरी, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट मतलब दाव क्लास, और एक व्यू होल्डर। सो व्यू रेपोजिटरी का मतलब है कि एक इंटरफेस होता है हमारे पास, जिसमें हम अपनी सारी क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं। मतलब यही एक सबसे मेन क्लास है जो हमारी SQL में जितनी क्वेरीज हम लिखते हैं वो सारी एक क्लास चलाती है। एंड डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का काम है हमारा जो डेटाबेस है उससे डायरेक्ट वैल्यूज़ लेना एंड हमारी रेपो को दे देना, मतलब रेपोजिटरी में देना। सो उसका मतलब होता है कि जैसे अगर एक क्लास है हमारे पास दाव हमने बना रखी है, एंड एक व्यू होल्डर है। व्यू होल्डर का काम है कि हमारे सारे व्यूज़ जितना भी डेटा आ रहा है उसको सिर्फ हमारी मेन क्लास को ट्रांसफ़र कर देना। सो हम व्यू होल्डर को सबसे पहले कॉल करते हैं, व्यू होल्डर में हम दाव को कॉल करते हैं, एंड दाव से हमें सब कुछ लिखना होता है कि कौन सी क्वेरी से हम डेटा लेने वाले हैं, एंड डेटा का हमें क्या यूज़ करना है, एंड देन कहाँ पे रिटर्न करना है। सो ये तीनों मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारे SQLite के अंदर, एंड मतलब डेटाबेस के अंदर ही होती है ये। सो डेटाबेस अगर ऑफलाइन बनाना है तो हम SQLite यूज़ करते हैं, वरना इसमें हमारे पास और भी डेटाबेसेस होते हैं, जैसे फायरबेस हो गया, ये गूगल का है। फायरबेस में हमारे पास काफ़ी सारी सर्विसेज भी होती है, फीचर्स इसमें बहुत सारे हैं, लाइक रियल टाइम डेटाबेस है, रियल टाइम डेटाबेस हो गया हमारे पास, इसमें इसकी स्टोरेज आती है, एंड ये हमें लॉगिन एंड लॉग आउट का फीचर भी देता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह, OTP वगैरह भी आप इससे सेंड कर सकते हो फायरबेस से। सो इसको हम अभी वीडियो अपने ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। एंड एक और भी तरीके से हम डेटाबेस में वैल्यू सेव करा सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग REST API। सो REST API एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता। REST API का मतलब है दो एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेट करना। सो हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है और एक हमारे पास सर्वर साइड होती है जहाँ पे हमारी डेटाबेस होता है। तो हमें अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना है किसको, हमारे सर्वर को। सो वो कैसे कम्युनिकेट करें, उनके बीच में कोई मीडियम तो होना चाहिए। तो वो मीडियम क्या होता है, REST API। तो थ्रू REST API हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या डेटाबेस में उन्हें सेव करना है और क्या डेटाबेस से रिट्रीव करना है। सो ये होता है हमारा डेटाबेस का हो गया। सो हम इसमें और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। अभी इसमें ऐसे बैकएंड पे हम जावा यूज़ करेंगे। सो इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं कि हमारा बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं मेन, ऑन रेज्यूम, ऑन क्रिएट, ऑन बैक प्रेस, ऑन स्टॉप। सो इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं। एंड देन इसके बाद हमारे पास रिसाइकलर व्यू, जो हमारे व्यूज़ होते हैं, स्क्रॉल व्यूज़ हो गया, रिसाइकलर व्यू हो गया, वो किस तरीके से काम करता है। सो वो सब हम देखेंगे। एंड किस तरीके से हम एक अच्छी ऐप बना सकते हैं जो हम गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे अभी आगे जाके गूगल प्ले स्टोर पे हम किस तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं होता। और उसमें जब एंड्रॉयड मतलब अपलोड करते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें काफ़ी कुछ हमें फिल करना पड़ता है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगर उसमें कुछ भी गलती होती है तो उस वजह से हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब रिव्यू में जाती है तो हमें फेल हो सकती है। तो वो सब हम देखेंगे किस तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपलोड करते हैं। सो हम यहाँ पे वॉली में भी कुछ यूज़ करेंगे, वॉली लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले, REST APIs बनाएंगे, किस तरीके से हम डेटाबेस दे सकते हैं थ्रू सर्वर। मतलब ऑफलाइन तो आपको बहुत सारी वीडियोस बन जाएगी, बट थ्रू सर्वर्स आपको बहुत कम मिलेगी वैसे यूट्यूब पे।
एंड वैसे आपको इसका डेटा भी नेट पे कम ही मिलेगा, अवेलेबल है कि आप किस तरीके रेस्ट API से अपने सर्वर पे डेटा सेव करा सकते हैं। सो अभी हम इसमें बहुत जल्द एंड्रॉयड डेवलपमेंट की हमारी वीडियो सीरीज़ आने वाली है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा एंड्रॉयड समझाया जाएगा कि किस तरीके से काम करती है एप्लीकेशन। सो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना ग्रुप को, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर कर दो वीडियो को। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।